मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। सुनिधि जी, एचआईवी का डर, एचआईवी वायरस का डर निकालने के लिए भगवत गीता के 3 नियम हैं। उन तीनों नियमों में से भक्तियों के आगे फिर 3 नियम हैं। उसमें से सबसे पहला है समर्पण। तो इस पहले नियम का पालन करना है, आपके अंदर से ये डर मिट जाएगा जी। समर्पण का क्या मतलब है, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समर्पण का मतलब जो आप बोलेंगे वो करना है आप। जिनको एचआईवी होता है उनके अंदर समर्पण बिल्कुल नहीं होता है, जी। वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर सकती हैं। आपके अंदर समर्पण है। मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, वो कहते हैं सर हो गया तो, ऐसा हो गया तो, विंडो पीरियड हुआ तो। अब वो विंडो पीरियड का पहले इंतजार करेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहां पर कि उस डॉक्टर ने पुरानी सिरिंज लगा दी हो तो, जी। वहां पर किसी को लग गया हो तो, फिर वो अगले विंडो पीरियड में जाएंगे। अच्छा, 3 महीने उसके बाद का फिर हाँ, अभी डॉक्टर के पास गए थे, उसने सुई लगाई, उसमें ना हो, उसमें होगा तो, ऐसे वो फंस जाते हैं। वो इसका भागते, नहीं है मेरे को डॉक्टर, आपको नहीं है, लेकिन हाँ। ये फंसते बहुत हैं। फिर गूगल पे सर्च करेंगे, वहां से फंस जाएंगे, फिर डॉक्टर से पूछेंगे, एचआईवी वालों से भी पूछेंगे, जो मेडिकल लाइन के डॉक्टर है ना, हाँ। वो हमेशा यही कहेंगे कि है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार और हाँ, एक बार तो चेक करा ही लो। उनने मेरे को बोले, पर ये है मेरा डर बढ़ा नहीं, थोड़ा सा 2-4 दिन में डिप्रेशन में थी। 2-4 दिन में रोती थी, फिर सोचती थी अब कितना बड़ा विंडो पीरियड होगा, पर मेरा डर एक बार कम हो, क्योंकि मैंने कभी चेक ही नहीं कराई थी 1.5 सालों में। एक बार कराने के बाद फिर मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि निगेटिव आया नहीं है। फिर जो करती थी बैंडेज वैंडेज वो कम की मैंने। हाँ, आप इस मामले में थोड़ी अच्छी रही। मैं नहीं कराती थी, इन्हें बोलते थे चलो तुमको कराने में डर लग रहा है, मैं बोलती थी एक ही बार कराऊंगी, और वो भी जब ये खत्म हो जाएगा विंडो पीरियड, सिर्फ एक बार कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी बार बार। नहीं जाना। और शायद लेडीज होने की वजह से भी ये कम की नहीं की, क्योंकि मैं घर से ज्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, जाती हूँ इनके साथ ही जाती हूँ। हाँ। इनके बोलते बोलते 6 महीने मैंने निकाली थी। चलो चलो करके एक बार करा के फुर्सत हो, खत्म करो ये सब करा के एक बार, ये बोलते थे। हाँ। चलो, इससे आप बची रही, ये फायदे की बात है। नहीं तो वो भी एक लत लग जाती थी बार बार कराने की। हाँ, आदत बनती, पैटर्न बनते हैं। मैंने देखी वो जो काम करो उसका दिमाग में पैटर्न बन जाता है, फिर वो उसी तरीके से चलता दिमाग, उसी तरीके से फिर भागता है। हाँ, और छोड़ दो अगर मन मार के कुछ दिन के लिए, तो फिर वो पैटर्न हट भी जाता है। लेकिन पहले मन को थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैंने कई चीज छोड़ी तो मुझे प्रॉब्लम हुई, पर मन को समझाते समझाते फिर बाद में वो नॉर्मल लगने लग जाता है। बाद में नॉर्मल, एक बार आदत तोड़नी जरूरी होती है। एक बार आदत टूट गई तो फिर। अभी गांव से आई थी, ये कपड़ों वाला मैंने छोड़ी थी, इससे बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को, काम करने में बहुत टाइम लगता था, बर्तन धोने में, और क्योंकि एक बर्तन छू गया तो पूरा पलटा के फिर से धोना, फिर से दोबारा से कपड़ा फिर से धोना। तो ये बोलते थे तू करती क्या है, बाथरूम में क्या करती है, और कपड़े यहाँ किचन में कितनी देर से बर्तन धो रही है, पूरा पानी पानी फैला कर। घबराई हुई धोती थी, एकदम खुशी से नहीं, घबराहट में धोती थी धोई जाती थी, फिर पलटती थी, फिर धोती थी, बस ऐसे ही चलता रहता था। फिर पलटना, फिर धोना। बर्तन धोने में 7 से 9 बजाती थी, बर्तन थोड़े से धोने में, जबकि मैं 15 मिनट में बर्तन धोने वाली, 10 मिनट में अपने जो पर्सनल 4-5 लोगों का बर्तन है। बिल्कुल। घर की सारी लेडीजों में सबसे फास्ट काम करती थी मैं, और अब मेरे को वही लोग हंसते हैं कि क्या हो गया है। हंसते भी है, और जो समझदार है वो समझाते भी है। देवरानी जो समझाती भी है। कुछ घर में हंसने वाले भी लोग रहते हैं, नेगेटिव टाइप के। नेगेटिव टाइप के कितने भी हो, लेकिन आप कभी किसी का बुरा नहीं मानती, आप हमेशा प्रेम ही देती हैं। हाँ, मेरी आदत है। मेरे से कोई अगर मैं कितना भी बुरा भी किया रहा, अगर एक बार प्यार से बोल दिया ना, मैं सब भूल जाती हूँ, और उसका मन से करती हूँ, मेरी आदत है ये। हाँ, आप जो भी काम करती हैं दिल से ही करती हैं। पहले गुस्सा रहती है, लगता है कि नहीं करूंगी, नहीं बात करूंगी, पर प्यार से जहाँ बोला मैं भूल जाती हूँ, मेरी आदत है वो। और उतना बुरा भी लगता, कोई बुरा कर दो ना तो मेरे को बुरा दुख हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। रोने लग जाती हूँ, अकेले में जाकर रोऊंगी जरूर, किसने ऐसी कैसी किया। सीधा गुस्सा नहीं निकाल सकती हो? नहीं, गुस्सा नहीं निकालती किसी को, पर नहीं निकालना, नहीं, भगवान भी बोलते नहीं निकालना, वो अपना कर्म करते, आप अपना करो। रो तो लिया करें।
हाँ, रोने से कोई पुण्य पाप तो लगता नहीं है। रोने से थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, इसलिए अकेले जाके। जितना रो उतना हंसना भी है। जी। सिर्फ रोना ही देखो, बैलेंस जरूरी है ना, दो पहिए हैं, रोना हंसना दोनों बराबर हैं तो सही है, गाड़ी चलेगी। अगर रोना ज्यादा है हंसना कम है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जी, जी। हंसने वाले ही है सारे, सारे ही अच्छे, बस यही एक मेरा लाइफ में जो है यही खराब है, और मेरे सारे अच्छे मेरे आसपास जितने सब प्यार देने ही वाले हैं। हाँ, ये एक ओसीडी है आपको। हाँ, यही तकलीफ देने वाला है। नहीं, माँ बाप सारे, मैं बचपन से ही सबकी लाडली रही हूँ। हस्बैंड तो उनसे भी ज्यादा अच्छे मिल गए, जितना माँ बाप सर पे चढ़ाए तो उससे अच्छे हस्बैंड मिल गए हैं, और बच्चे भी अच्छे हैं। छोटा वाला लड़का तो बहुत ही हेल्प करता, बड़ा वाला थोड़ा सा मम्मी छोड़ो ना, क्या हुआ मम्मी, ये क्यों करते हो, पर छोटा वाला तो मेरे को ओसीडी वाले काम भी मेरे कर देता है कि मम्मी घबराए ना। अच्छा। हाँ, अच्छा मम्मी मैं हाथ धो लेता, मैं कर लेता, आप घबराओ मत। मेरे शांति के लिए। लेकिन अब उनको ऐसा नहीं करना होगा। जी। तो समर्पण का मतलब है कि अब आपने ना दिमाग नहीं लगाना है। जी। आपने बहुत दिमाग लगा करके देख लिया, मेरा दिमाग ओसीडी वाला हो गया। हाँ, तो आपका दिमाग सही गलत में वो भेद करना भी भूल चुका है। अब आप जितना ज्यादा अपना दिमाग लगाओगी उतनी ज्यादा फंसोगी। जी। अब अपना दिमाग छोड़ करके आपने मेरे दिमाग से चलना है, क्योंकि मैंने तो हजारों ओसीडी वालों को ठीक किया, ठीक है, और उसमें से आप भी एक हैं। जी। तो आप भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगी तो। अगर आपने दिमाग लगाया तो आप फंस जाएंगे। जी। क्या समझे? नहीं, अपने आप से कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग से जो आप बोलेंगे वही करना है। हाँ, 100% मेरे ऊपर छोड़ दो। जो गूगल ने कहा वो भी झूठ, जो डॉक्टरों ने कहा वो भी झूठ, सिर्फ मेरी ही बात सत्य है। मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है, लौह पर लकीर। जी। मैंने कहा होता है तो होगा, मैंने कहा नहीं होता तो नहीं होगा। अब किंतु परंतु नहीं, कोई डाउट नहीं। जी। 100% सरेंडर, समर्पण कर दीजिए, फिर तो आप बच जाएंगी। अगर विश्वास में कमी आई, समर्पण नहीं हुआ, तो फिर से ओसीडी फन उठा लेता है। जी, वो थोड़े से में ही ऐसी नहीं तो ऐसी कर लो, हाँ, दिमाग बोलता। अब करना वही है जो मैं कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो बताए। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि गुरु ही वो इंसान है जो हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई अच्छा गुरु नहीं है, मेंटोर टीचर नहीं है, तो हम कभी भी आनंद खुशी रूपी परमात्मा से कभी मिल नहीं पाएंगे। तो गुरु का आदर सबसे ज्यादा जरूरी, उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे बहुत से किस्से हैं कि जिन शिष्यों ने गुरु के प्रति समर्पण किया उनको ज्ञान मिला, और जिन शिष्यों ने गुरु के प्रति अविश्वास दिखाया वो भटकते ही रह गए। तो अब जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। ऐसा नहीं है कि सर आप जो कह रहे हो वो नहीं, गूगल कह रहा है वो सच है, तो गूगल से ही आप ठीक होते ना, या जो बाकी डॉक्टर कह रहे हैं वो सच, मैं कह रहा हूँ वो झूठ। बंद कर दी, गूगल करना बंद कर देना है, वीडियो देखना बंद कर देना है, दूसरे डॉक्टर से पूछना बंद कर देना है, HIV का वीडियो मेरा भी देखना बंद ही कर देना है। आपका भी नहीं देखना, मेरा भी नहीं देखना, क्योंकि आज के बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। जब आपको ओसीडी है ही नहीं तो आप ओसीडी की वीडियो क्यों देखेंगी? जैसे आपने कभी कैंसर के वीडियो देखे हैं? नहीं, क्योंकि आपको कैंसर है ही नहीं। हाँ, तो जब आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी तो आप ओसीडी का वीडियो देखेंगी? नहीं। तो इसलिए मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन भी ना आए, दिमाग में ये विचार ही ना जाए कि आपको ओसीडी थी, HIV से डर था। ये सारे चैनल जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो डिलीट कर देना, या नई आईडी बना लेना। नई आईडी से यूट्यूब गूगल को लॉगिन कर लेना जी। और उसमें OCD HIV तो भूल के भी टाइप मत कर लेना जी, क्योंकि मैंने बहुत देखी ना, तो खुद ही आते रहते हैं। हाँ, वो फिर कचरा आता रहता ना, फिर वो दिमाग में तो वही जा रहा है ना, सिग्नल तो वही जा रहे हैं। मैं लेकिन देखती नहीं हूँ, मैंने बंद कर दी हूँ देखना। आज से बंद कर देना जी। 100% समर्पण। मैं समर्पण से संबंधित एक कहानी सुनाया करता हूँ, शायद आपने सुनी होगी। नहीं सर। तो वीडियो तो आप इतने देखे हो,
कहानी आज तक नहीं सुनी, ऐसे कैसे हो सकता मैं है? सिर्फ यही फोबिया वाला ही देखती थी इसी का। HIV का ही हाँ, देखती थी? क्योंकि जब घबराती थी फिर देखती थी, थोड़ा रिलैक्स फील होता था। हाथ धोने वाले नहीं देखती थी? नहीं जी, नहीं, ये नहीं देखती थी क्योंकि ये मेरे को था नहीं, तो सिर्फ आप मैं सफाई तो करती हैं? बस मैं सफाई कहाँ करती जहाँ से वो मेरे को अच्छा, हाथ नहीं धोती हैं आप ना? धोती थी, बहुत ज्यादा धोती हूँ। लेकिन जो सामान अगर आया घर में, मेरे को लगता है कि ये कहीं से टच होके आया बाहर से, देखिए इसने छुआ, उसने छुआ, ऐसे, तो उसको छूंगी जब धोंगे, वैसे नहीं धोती। वैसे नहीं तो कंटेमिनेशन हाथ तो उसी से। इतना धोई थी ना सर, ये स्किन सारी निकल गई थी और काले हो गए थे पूरे हाथ। बहुत धोई थी, पूरी स्किन ही ऐसी ऐसी साइड साइड की नाखूनों की, और ये अंदर अंदर की पैर सड़ गए थे पिछले साल बारिश में। वो डायरी कहाँ गई आपकी? मैं ना 3 किलो निरमा 15 दिन में खत्म की थी। अच्छा। 3 किलो निरमा का वो टाइड का पाउच, और साबुन की चाकियां तो सर्फ कंपनी एक्सेल। वाले मुझे कहते हैं सर आप OCD वालों को ठीक कर रहे हो, हमारा नुकसान हो रहा है। निरमा वाले कहीं मुझे फोन करें कि अरे आपने सुनिधि को ठीक कर दिया, हमारा नुकसान हो गया। बहुत सामान वेस्ट की हूँ मैंने। तभी तो सबका बिजनेस भी तो बढ़ाया है ना। सामान बहुत वेस्ट की हूँ, कपड़े, सारे कपड़े खराब कर डाली हूँ मैंने। मेरे जितने भी वो वैसी साड़ियां जो धुलनी नहीं है, ड्राई क्लीन वाली, वो सब मैं घर में बहुत बार धोई मैंने। पहले नहीं धोती थी, 3-3 साल हो जाते थे, ड्राई क्लीन कराती थी, और लास्ट में किसी को देना भी रहता था तो वो बिना ड्राई क्लीन में ही देती थी, कभी हाथ से धुले नहीं अच्छे कपड़े देती थी। और मैंने खुद के जो पहनने वाली भी शादी में गई थी फरवरी में, वो साड़ियों को मैंने इतना धो के खराब कर दी हूँ। जो ड्राई क्लीन वाली वर्क वाली साड़ियां रहती, घर में धोई 3-3 4-4 बार। एक बार धोने से तसल्ली नहीं होती थी, धुली साड़ी को फिर से धुलती थी। खराब और इजी में नहीं धोना है, झाग वाले निरमा में धोना है। जब तक झाग नहीं आएगा वायरस नहीं मरेगा, लगता था। ये कौन सी किताब में पढ़ लिया कि वायरस मारने के लिए झाग जरूरी है? मेरे को लगता था वो तो माइल्ड होता ही वो है। लगता है, लगना इज नॉट इक्वल टू होना। जो आपको लगता है वो तो सच्ची नहीं है, जी। क्योंकि आपका दिमाग तो OCD वाला है। और तभी भी नहीं तसल्ली मिलती तो कई चीजें गर्म पानी से धो देती हूँ। हाँ, बॉईल कर देना। हाँ, अभी गर्म से वायरस मर जाता है। धूप में डाल देना है। जहाँ कम चांस लगता उसको धूप में डाल देती थी ले जाके, तक कड़कती धूप में डाल दूंगी, वहां वायरस मर जाएंगे। बच्चे बोलेंगे मम्मी आज, बच्चे नहीं मानते ना कई चीजें, तो बच्चे छू लेंगे, अब पूरा बिस्तर छू लिए सारा, फिर चादरें, और मम्मी क्यों पूरे बिस्तर आज धूप में डाल दी। उनको नहीं बताती कहीं उनको ना हो जाए ये चीजें, उनको ज्यादातर दूर रखने की कोशिश करती। क्योंकि मेरे को तो मालूम है मुझे OCD है, तो बच्चों को तो नॉर्मल ही है उनके लिए ये चीजें। ऐसी डाल दी, मैं बोली वो थोड़ा सा, मैं बोली महक रहा था इसलिए डाल दी धूप में। अब क्या समझ में आया? सर यही कि मैं जो करती हूँ सब गलत है। और करना है आगे? नहीं करना ना, थक गई हूँ कर कर के। तो आज से बंद करूंगी सर। कर दिया? जी कर दूंगी, अब आपकी बात मान के आप जो बोलोगे जैसी वैसी करूंगी। चलो मैं समर्पण वाली कहानी सुनाता हूँ, फिर हम अगले महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं। जी। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां निकालता है। भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बंदे तुम मुझे बहुत गालियां निकालते हो, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। जी। तब वो आदमी कहता है कि भगवान तुम सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। आपको भी ऐसा लगता होगा कि पता नहीं भगवान मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं अरे बंदे मैं सबकी मदद करता हूँ, तेरी करता हूँ, लेकिन तू शिकायतों में उलझा हुआ है, तुझे पता नहीं है। वो आदमी कहता नहीं 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 भगवान नहीं करते हो। भगवान कहते अरे मदद करता हूँ। वो रोने लग गया कि नहीं 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 भगवान आप मेरी मदद तो बिल्कुल नहीं करते हो। जब वो रोने लग गया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते कि देख बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूँ, लेकिन तुझे परवाह तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वायदा करता हूँ कि मैं तेरी एक सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए मैं तेरी जान भी बचा सकता हूँ। एक बार चाहे मुझसे धन दौलत पैसा रुपया कुछ भी मांग ले, शर्त यही है कि एक बार तेरी मदद होगी, बार बार होगी नहीं। जब उस आदमी ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि अरे भगवान एक बार मदद करेंगे, जान भी बचा देंगे, और अगर आज कहीं रुपया पैसा दौलत शोहरत मांग ली और कल को मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा।
क्यों ना भगवान से तब मदद ले लें जब मौत आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। हाँ। तो उस आदमी ने भगवान को कहा कि भगवान आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, मैं फिर कभी आपसे मदद ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी तब। भगवान भी कहते देख बंदे तेरी मर्जी, जब तुझे मदद लेनी हो तब ले लेना, मैंने तो एक बार मदद करनी है। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं और अब वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा है, गर्मियों के दिन हैं अब है जैसे, और जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जैसे ही जंगल में गाड़ी खराब होती है, उसके पास पानी नहीं है, पानी की वो तलाश करता है, इधर उधर जाता है। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है, वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुएं में एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है, और जैसे वो नीचे उतरता है तो देखता है कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा है। जी। फिर वो ऊपर देखता है तो उसे एक कुएं की मुंडेर पर शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। नीचे भी और ऊपर भी दोनों। हाँ, तो उसे लगा नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। फिर उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। उसे लगा कि आज ही वो दिन है, भगवान से मदद ली जा सकती है। तो उसने भगवान को याद किया, भगवान उसके सामने प्रकट हुए, कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गए और कहते कि बंदे क्या हालचाल है। तब वो आदमी कहता अरे भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। भगवान उसे कहते बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है जल्दी बताइए भगवान क्या करना है। भगवान उसे कहते हैं कि बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। तब वो आदमी कहता है अरे भगवान अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान पे भरोसा नहीं। हाँ, भगवान कहते फिर तू रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो कहता है अरे भगवान रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। वो कहता रस्सी छोड़ते ही मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर ऊपर आ जा। वो कहता ऊपर आते ही तो शेर खा जाएगा। भगवान कहता छोड़ दे। वो कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा। कहते नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते अरे बंदे जब तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताओ वो आदमी क्या गलती कर रहा था। भरोसा नहीं कर रहा था। भगवान ने जो उसको वचन दिए थे उस पे भरोसा नहीं था उसको, बिल्कुल कि बचा लेंगे भगवान। हाँ, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगी। जी, मैंने वचन दिया है आपको बचा लूंगा, तो आप भरोसा करेंगी, छोड़ देंगी। भगवान कहते अरे बंदे जब तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो मैं तुझे कैसे बचा सकता हूँ। तेरे अंदर श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तू मेरी बात मान, समर्पण कर दे, रस्सी छोड़ देगा। जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर तू ऊपर आ जा, जैसे ही शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। लेकिन तुझे तो विश्वास ही नहीं है भगवान तो मैं नहीं बचा सकता। तो वो बंदा ऐसे ही लटका रहा, लटके प्यास के कारण ही उसकी मौत हो गई। जी। तो आपने अब किसी डाउट संदेह में नहीं जीना है। जो मैंने कह दिया वो एकदम हकीकत। जी, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करना, हंसना है। वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई कर करके थक। हाँ, अगर वेरीफाई करने से ठीक होती तो हो गई होती। जी। जो आपके पास ज्ञान है अगर वो सही होता तो आप परेशान नहीं होती ना। जी। इसका मतलब आपके पास कुछ गलत है। जी। उस गलत को छोड़ देना है ना। अब छोड़ना ही है सर। तो अब कितने % आराम महसूस हो रहा है। चलो आराम तो है। ये चीजें तो मैंने आपकी वीडियोज में ही देखी थी, तभी तो आराम हुआ इतना सारा। 50% तो ठीक ही होके आई हूँ लगभग। वाह जी वाह। आपको तो एक्सपोजर कराने ही बाकी रहे हैं ना। जी जी, बस मेरे काम करने का पैटर्न और ये सब। चलो वो भी करवा देते हैं। तो अगला बस मेरा करने के लिए हाथ नहीं उठ रहा है कि ऐसे नहीं करना। वो हो जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ो।
हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ होगा। तो अगले महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज। हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र वो है स्वीकार। स्वीकार का क्या मतलब है? इसको जानने के बाद आपकी HIV वाली समस्या, HIV से डर की समस्या, जो आप इतना इससे घबराती हैं, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बताइए स्वीकार का क्या मतलब है? एक्सेप्ट करना किसी चीज को। क्या एक्सेप्ट करना आपने? जो आप बताएंगे वो चीज एक्सेप्ट करनी है मेरे को। आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आपको HIV नहीं है। नहीं है। You have not a HIV disease, you have only thought of HIV। जी। कि आपके पास मात्र एक HIV का विचार है, HIV का वायरस नहीं है। जी। विचार है। आपके पास तो एक विचार है, HIV तो है ही नहीं। जी। ये चीजें पहले ही मान चुकी हूँ मैं, बस बीच मालूम है मेरे को विचार ही था ये। जब टेस्ट कराई थी ना तभी डाउट लगभग 70-80% निकल गया। फिर काम वाम करते करते ये बैंडेज निकालने के बाद वो 100% लगने लग गया। शुरू में थोड़ा सा लगता था। जी ठीक है। और टेस्ट करवाने से आपका खून का तो वो हो जाता है विश्लेषण, या खून में क्या वायरस है क्या नहीं है उसका पता चलता है, लेकिन जो दिमाग में है उसका तो खून की जांच से नहीं पता चलेगा। जी। आपके तो दिमाग में वायरस है ना कि खून में है। चल मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड को एक बार और करा लेती हूँ अभी बाद में, तो उनने बोले जो भी आना रहता टेस्ट में एक ही बार में आ जाता। हाँ हाँ ऐसा तो बोले जो खून में तो है ही नहीं ना, तो हाँ। कितने हजारों टेस्ट करवा लो। हाँ जी। वो तो मन में है ना वायरस। जी। जैसे आपने कोई चीज रखी है दिल्ली में, जी। वो मुंबई में मिलेगी नहीं। उसी तरह से जो वायरस है वो दिमाग में है, तो वो खून में कैसे मिल जाएगा? यही गलती लाखों लोग करते हैं। वो खून की जांच करवाते रहते हैं, ब्लड की जांच करवाते रहते हैं। जी। जब ब्लड में है ही नहीं तो वो नहीं आएगा ना। फिर एक से एक बदलना, टेस्ट बदलना, नए नए टेस्टों को लेना, वैक्सीन लेना, फलान पता नहीं क्या क्या। अच्छा सर वो विंडो पीरियड का आप बता दीजिए। हाँ विंडो इसके लिए पीरियड तो का कंफ्यूज ही हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास में भी गई तो 1.5 साल में बोलते कि अभी विंडो पीरियड में है, एक बार विंडो पीरियड खत्म होने पे एक बार और करा लेना। कोई नहीं, विंडो पीरियड का मैं बताता हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे जो हैं वो मैं बताता हूँ। तो स्वीकार कर चुके हैं जी कि आपके पास मात्र एक HIV का विचार है, HIV तो है नहीं। नहीं। तो अब आपको HIV से डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो विचार है। जी HIV असली में है नहीं। नहीं है। तो ना खून की जांच करवाने की जरूरत, ना किसी से पूछने की जरूरत, ना इससे डरने की जरूरत, ना आपसे हो सकता, क्योंकि आपके पास ही नहीं है तो होगा कैसे। जी। तो अब आते हैं दूसरे आपके सवालों के ऊपर। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।